अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं, उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। ये कौन सा दरिंदे है जो नबी को नहीं पहचान पा रहे हैं? जी जी, ये कौन से दरिंदे? समझाने और समझने वाली बात यह है कि मेरे आका वो है, अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जानवरों तक की जबान मेरे मुस्तफा जानते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, उर्दू जबान हमारे देवबंद में सीखी, और यही नहीं फिर एक दूसरी किताब लिखी गई साहब तौहीन। देखिए, ये है वो इख्तलाफी बातें जिसकी बुनियाद पर इन जमातों से हम अहले सुन्नत इख्तलाफ करते हैं, और इन्हीं बातों पर हमारे उलमा इनका रद्द करते हैं। ये किताब लिखी गई है तज़किरतुर रशीद। ये दूसरे मौलाना एक गुजरे देवबंद के जिनका नाम है मौलवी रशीद अहमद गंगोही, ये बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास कांदेलवी के पीर साहब थे। उनकी तारीफ में किताब लिखी गई तज़किरतुर रशीद। लिखने वाले मौलाना खलील आशिक इलाही, मोहम्मद आशिक इलाही मीठी देवबंद के आलिम थे। ये सब मर चुके हैं लेकिन किताबें आज भी छप रही है। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं। मौलवी कासिम नाना तवी जिनको ये हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि देवबंद का मदरसा इन्होंने बनाया। खलील अहमद अम्बेटवी के आप सुन चुके, जो मौलवी इलियास कांदेलवी, इस्माइल इलियास कांदेलवी के साहब उस्ताद थे। ये पीर साहब थे रशीद अहमद गंगोही, ये भी देवबंद के थे। इन सब मौलियों के जो पीर थे उनका नाम था हाजी इमदादुल्लाह महाजीर मक्की। सुना ये नाम कभी आपने? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की देवबंदी, उनको मोहब्बत में, प्यार में, लाड़ में आला हजरत कहते हैं। और हम पे इतराज करते हैं कि सब तो इस जमाने में हजरत है, ये बरेली में तुम्हारे यहाँ आला हजरत कहां से आ रहे? इनके अपने घर के आला हजरत की खबरें नहीं है कि इनके हाजी इमदादुल्लाह को आला हजरत कहा जाता है। अब आइए अपने मौलियों की अजमत और फजीलत बताने के लिए कैसे चने के झाड़ पे चढ़ाया है अपने मौलियों को जरा सुनिए। नबी को तो उर्दू नहीं आते थे, लेकिन इनके मौलियों का हाल सुनिए क्या है। सफा नंबर 46 है इसका, 46, और इसकी वॉल्यूम नंबर जिल नंबर 1 है। लिखते आला हजरत की भावत का हुस्न एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव था। आला हजरत कौन? भूल गए यार? अभी नहीं भाई, अभी बताया ना मैंने आपको, 2 मिनट नहीं हुए यार। हाजी इमदादुल्लाह उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी भावत, भावत किसे कहते हैं? भाभी को, भाई की बीवी को। उनके भाई की जो बीवी थी उसमें एतकाद था, उसका अकीदा बहुत अच्छा था, मुखलिसाना बर्ताव था, यानी लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, अच्छे से पेश आती थी। मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, और किसी वक्त किसी मेहमान के ना वक्त आने से कभी तंग दिल ना होती थी। किसी भी वक्त मेहमान आ जाए, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी बुरा नहीं मानती थी, कभी दिल में मलाल नहीं आता था कि यार ये बेवक्त कौन सा मेहमान आ गया। बड़े खुशी से खाना पकाती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, हाजी इमदादुल्लाह साहब ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है, कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आपकी भावत से फरमाया, उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये उर्दू की इबारत स्क्रीन पे आपके सामने। कौन थे हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान? उलमा, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नाना तवी, खलील अहमद अम्बेटवी, ये लोग थे। रसूलुल्लाह आए और कहा, तेरी क्या मजाल कि तू ऐसे बड़े बड़े मौलाना और आलिमों का खाना बनाए, इनका खाना मैं खुद बनाऊंगा। माज़ल। और रसूलुल्लाह को यहाँ बावर्ची बनाया, देवबंद बुला के अपना शागिर्द बनाया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, उसी से ये बात कितनी गुस्ताखाना है ये आप पे जाहिर हो जाएगी।
आज अगर फारूक आजम जाहिरी हयात में होते, जाहिर हमारा तो अकीदा है कि आप जिंदा है, हर वली जिंदा, हर साहबी जिंदा, हर नबी जिंदा है, बेशक। अगर जाहिर में होते, उनके सामने कोई कहता है कि भाई हमारे देवबंद के मदरसे के आलिम बहुत बड़े हैं, रसूलुल्लाह उनका खाना पकाने आए, तो फारूक आजम क्या करते सुन के? क्यों भाई बोर हो रहे क्या, उठ उठ के जा रहे हो? हा? गाना गाऊं क्या? वो बंगाली में जो गाने गाते हैं आपके यहाँ, कब सुनोगे ये तकरीर इस तरह की? अभी वो लंतरानी तकरीरें सुनाओ तो बड़ा मजा आता है सबको। दुनिया कहाँ जा रही है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह ही मालूम है। यहाँ का तो समझ में ही नहीं आते यहाँ का मिजाज मुझे। वो तो शुक्र है कि उलमा बैठे हैं, वरना यहाँ के जलसों में तो उलमा भी स्टेज से उठ के भागते हैं। बुखारी और मुस्लिम का तो नाम भी नहीं सुनते यहाँ के मौलाना लोग। और हमारे उधर बम्बई वगैरह में तकरीर करो तो वहाँ हदीस के बगैर बात नहीं होती। हदीस बताओ बोलते हैं, फजूल किस्से कहानी मत सुनाओ। मगर आपके यहाँ तो क्या सुनते पता ही नहीं, बस गाने सुनते हैं। गाने के लहजे में सुनाइए राग में तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को। बात कोई मतलब की नहीं रहती, इल्म कौड़ी भर का हासिल नहीं होता, मालूमात कुछ नहीं हो रही है कि क्या मसला है। जिंदगियां गुजर रही, पता ही नहीं चल रहा है कि देवबंदियों से इख्तिलाफ क्या है। उनका भी साथ उठ रहे बैठ रहे, उनकी लड़कियां ला रहे, उनकी लड़कियां दे रहे, खा रहे पी रहे, अकल होश ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई ये इख्तिलाफ कुफ्र और ईमान का है। और जहाँ कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ हो वहां रिश्तेदारियां नहीं होती, निके नहीं होते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं होती, जब तक कि इन गुस्ताखियों से तौबा ना कर ली जाए। मगर इस तरह की तकरीरें सुनते ही नहीं आप लोगों का, बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं कह रहा था, फारूक आजम होते क्या करते? पेशानी चूमते, कहते यार तुम तो बहुत ग्रेट लोग हो यार कि रसूल ने तुम्हारा खाना पकाया। कमबख्तो, हम तो नबी के पैर में कांटा भी चुभ जाए इसको भी गवारा नहीं करते थे। हम तो आका के ऐसे गुलाम थे कि हुजूर कितनी नाजबरदारी करते थे, तुमने हमारे आका को बावर्ची बना दिया। मगर ये फिरका ऐसा है कि ये गुस्ताखी मानकर तौबा नहीं करता, उसकी तावील करता है। तावील मतलब बातें बनाता। पाकिस्तान में इनके एक मौलाना है इलियास घुम्मन, वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जब मैंने बहुत अरसा पहले इस पर एतराज किया, तकरीबन 10-12 साल पहले की तकरीर थी मेरी, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कोई रसूल की गुस्ताखी नहीं है, समझ का फेर है। फारूक रज़वी खामोखा खींचतान का उसको गुस्ताखी बता रहा है। इसका सीधा सीधा मामला यह है भाई कि रसूलुल्लाह खाना पकाने अगर आ भी गए थे तो उलमाए देवबंद हुजूर के बच्चों की तरह है। हुजूर ने अगर शफकत के तौर पर मोहब्बत में अपने छोटों के लिए कुछ काम कर दिया तो ये हुजूर की मोहब्बत है, इसमें गुस्ताखी कहां से? अब ये सुनने के बाद तो बोले हाँ यार बात तो सही है। फिर मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर में माँ नहीं होती, बच्चे बाप के पास है, माँ किसी काम से चले गई, मैके चले गई, अपने माँ बाप से मिलने थोड़ी देर के लिए चले गई, पड़ोस में चले गई, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भूख लगी तो बाप ने कहा चल रुको मैं खाना बना लेता हूँ। बाप ने कुछ बच्चों के लिए खाना बना दिया तो क्या बावर्ची हो गया? छोटे बच्चों ने पेशाब पाखाना कर लिया, कई बार बाप जो है उनकी कपड़े वगैरह बदल देता है, उनकी जो है वो शर्मगा वगैरह धुलवा देता है, तो क्या उससे भंगी हो गया, मेहतर हो गया? भाई बाप भी तो बच्चों के काम करता है, तो उससे कोई नौकर तो नहीं बन जाता। तो रसूलुल्लाह तो पूरी उम्मत के बाप की तरह है, हमारे उलमा रसूलुल्लाह के बच्चों की तरह है। हुजूर आए मोहब्बत में, शफकत में, उल्फत में, हमारे उलमा का खाना बना दिए, तो इसमें कौन सी इतनी वबेला मचाने की जरूरत है? मैंने जवाब में कहा, और वही जवाब आपको सुना रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये बात ख्वाब की है। उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने ख्वाब देखा था, हकीकत की नहीं है। तो ख्वाब क्या सिर्फ आपके आला हजरत को ही दिखते थे कि हमें भी दिख सकते हैं? ख्वाब तो हमें भी दिख सकते हैं। और ये उसूल है, आपने ये कानून और उसूल बनाया कि अगर बड़ा छोटों का काम करे तो ये मोहब्बत है, शफकत है, ये गुस्ताखी नहीं है। तो इसी उसूल की बुनियाद पे मैं कहता हूं मुझे भी एक ख्वाब दिखा, और ख्वाब ये दिखा कि मेरा नौकर मेरे घर का बाथरूम साफ कर रहा था, पाखाना साफ कर रहा था, तभी मौलाना अशरफ अली थानवी आ गए, रशीद अहमद गंगोही आ गए, कासिम नानातवी आ गए, एक के हाथ में झाड़ू थी, एक के हाथ में पानी था, एक के हाथ में फिनाइल की बोतल थी। उन्होंने मेरे नौकर को बड़ी बुरी तरह डांटा और डांट के कहा उठ उठ फारूक रज़वी बहुत बड़े आलिम है, तेरी क्या मजाल कि उनका पखाना तू साफ करेगा, उनका पखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे।
वाह वाह, क्या बात है। जी जी जी, इशारा तो बड़े थे मुझ छोटे का काम कर गए, इससे क्या वो भंगी हो गए? नहीं हो। लेकिन अकीदे का आप दोगलापना देखते चले। एक तरफ तो ये जमात कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान सीखने हमारे यहाँ आए, फिर यही जमात दूसरी जगह कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलियों को खाना पकाने आए। अब दूसरी तरफ इसी जमात का एक दोगलापना देखिए। एक किताब लिखी जाती है, इसका नाम है अल तक़वियतुल ईमान। ये है वो किताब, छोटी सी देखिए हाथ में। इन सब के जिन मौलवियों की मैं बात कर रहा हूं, इन सब के सबसे बड़े अल्लामा जो माने जाते हैं मौलवी इस्माइल अश-शहीद कहते हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी, इन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इसमें रसूलुल्लाह के बारे में एक झूठी हदीस गढ़ी और झूठी हदीस लिखते हुए सफा नंबर 100 पे लिखा कि रसूल ने यह फरमाया, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। माज़अल्लाह। तो कब सजदे के लायक है? यानी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा क्या है बोलिए? रसूलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा मानते हैं ना? हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं कि नहीं सुनते? आका ने फरमाया, मेरा उम्मती जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको सुनता हूं। मगर आइए इसी जमात के मौलवी इस्माइल के फतवे पे अमल करने वाले मौलवियों की आप गुफ्तगू सुनेंगे। ये एक मौलवी साहब है, इनका नाम है फसीउद्दीन हैदराबाद। जरा इनको सुनिए क्या क्या। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज बढ़ाइए, अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं है। पहला जुमला इस बदबख्त ने क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को खुद शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी अपने आप को खुद फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो दूसरे को क्या फायदा देंगे? क्यों फायदा नहीं पहुंचा सकते हुजूर अपने आप को और दूसरों को? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती हो सकते हैं। जो तुम बुजुर्गों के बारे में कहते हो, तुम सोचते हो गरीब नवाज भी जिंदा है, गौसे पाक भी कब्र में जिंदा है, यहाँ जाइए, बात कीजिए, दुआ कीजिए, इनसे कुछ मांगिए तो ये सुनते हैं, हाजतें पूरी करते हैं, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कहाँ? ये जिंदा नहीं है। और अगर तुम जिंदा मानते हो इन बुजुर्गों को तो आइए इस मौलवी से सुनिए, मौलवी महराज रब्बानी क्या कहता है। इसका नाम है मौलवी महराज रब्बानी। सुनिए। मर गए अल्लाह के नबी, मर गए कब्र अल्लाह के नबी, बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा, बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है। जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। जो जिंदा मारे नबी को वो कौन है? काफिर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है अपनी कब्र में। ये किसका अकीदा है? कहता है ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, ये हजरत उमर का अकीदा है, उस्मान गनी का अकीदा है, हजरत आयशा का अकीदा है, हजरत सैयदा फातिमा का अकीदा है। मैं अगर हर जिन सहाबा के इसने नाम दिया, हर सहाबा के बारे में रिवायतें सुनाऊं तो ये बयान बहुत वक्त चाहेगा और उतना वक्त है भी नहीं और उतनी देर आप सुन भी नहीं पाओगे। मैं मजबूरी तौर पर सिर्फ एक हदीस सुना देता हूं ताकि कल ये कोई ना कहे कि इसने तो दलील दी थी, आपने उसका तो रद्द किया नहीं। बस उसने तो कहा अबू बकर का अकीदा। तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? तो जो अबू बकर का अकीदा हुआ वो तमाम सहाबा का अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? मानेंगे आप?
जी। आइए हजरत अबू बकर का अकीदा क्या है, इसको बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं किताबों के सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं कि रिकॉर्डिंग में आ जाए। मुझे पता है ये किताबों के नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जो इस दुनिया के हैं, जो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं किताबों की अहमियत क्या है। इब्ने असाकिर बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख दमिश्क, उसके अंदर ये उन्होंने रिवायत बयान की। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो रिवायत अल खसाइसुल कुबरा किताब है, उसकी जिल्द नंबर 2 में उन्होंने रिवायत बयान की। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपनी किताब लताइफ अशरफी में इस रिवायत को बयान किया। इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नुफातुल उन्स के अंदर इसको बयान किया। हत्ता के मौलवी अशरफ अली थानवी जो इस फिरके का खुद है, मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में भी इस किताब को रिवायत किया। शाह अब्दुल अजीज मोहदी से दहलवी ने, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने फतावे अजीजिया में इस रिवायत को बयान किया। मुतअद्दिद इमाम ने रिवायत की, और रिवायत यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल होने लगा, उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने मौला अली को बुलाया और मौला अली को बुला के कहा कि अली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊं, लिहाजा तुम मुझे गुस्ल देना जैसा कि तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ना, और जब जनाजा तैयार हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रसूल के पहलू में रसूल के बाजू दफन किया जाऊं, तो मेरी जनाजे को हुजूर के पास ले जाना और रसूलुल्लाह से इजाजत ले लेना। सुभान अल्लाह। बताइए, इजाजत जिंदों से ली जाती है कि मुर्दों से ली जाती है? जिंदा से। गोया अबू बकर ये अकीदा दे रहे हैं कि मेरे आका सुनते भी है और इजाजत देने की ताकत भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा के दरमियान में ये वसीयत हो रही है, कोई सहाबा ये एतराज नहीं करता अबू बकर, रसूल को तो मरे हुए एक जमाना गुजर गया, 2 साल का अरसा हो गया, हुजूर तो माज़अल्लाह नऊज़ मरकर मिट्टी हो चुके होंगे, अब हुजूर कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्या कब्रों से भी आवाज आ सकती है? ये तो अकीदा जायज नहीं है। कोई सहाबी इतराज नहीं कर रहा। पता चला हर सहाबी का अकीदा वही था जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। बेशक, सुभान अल्लाह। वही हुआ। रावी हदीस कहते हैं कि वसीयत के मुताबिक अली ने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा तैयार हुआ, रसूलुल्लाह के रोजे के पास अबू बकर का जनाजा लेकर पहुंचे, मैयत लेकर पहुंचे, और रसूल के रोजे का दरवाजा बंद था। हजरत अबू बकर को जनाजा रख दिया गया, हजरत अली और हजरत फारूक आजम उमर फारूक आगे बढ़ते हैं। रावी कहता है हुजूर के रोजे का, हुजूर के हुजरे के दरवाजे को खोला नहीं गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर से हजरत अली आवाज देके कहते, या रसूल, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके रफीक गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके ससुर है, ये अबू बकर सिद्दीक है जो आपके अजीम सहाबी है, आपके महबूब तरीन सहाबी है। ऐ अल्लाह के नबी, ये आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत हो तो हम दफन करें। और रावी कहता है रसूल के रोजे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, कब्र रसूल को जंबिश हुई और कब्र से आवाज आई, और रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा, ये है सहाबा का अकीदा। मगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैंने 2 पहलू आपके सामने रखे। जमात एक ही है, लोग एक ही हैं, किताब एक ही मौलवियों की, जो सबको सम्मानते उन्हीं मौलवियों की। एक किताब कहती है रसूल उर्दू पढ़ने देवबंद आए, एक किताब कहती है हमारे देवबंद के मदरसे के उलमा का खाना पकाने आए, दूसरी किताब बोलती है कि हुजूर मरकर मिट्टी मिल गया। मौलवी कहता है जो हुजूर को जिंदा माने वो काफिर है। मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर हुजूर मरकर मिट्टी में मिल चुके, जो जिंदा माने वो काफिर, जब हुजूर मर चुके, खत्म हो चुके, तो देवबंद के मदरसा उर्दू सीखने कैसे आए? खाना बनाने कैसे आए? तो अब अगर खाना बनाने आए और उर्दू सीखने आए तो ये अकीदा गलत, तो काफिर तुम हुए फिर, और ये अकीदा सही तो वो झूठ। तो तुम्हारी कैफियत ऐसी है कि सांप के मुंह में छचुंदर है, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता। लेकिन ये बातिल अकीदा तुम्हें मुबारक हो। हमारा अकीदा क्या है मैं वो तो बाद में पेश करता हूं। एक और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये 1 नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है? वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग हो आप। अब इस छुचेरों को सुन लीजिए, छिचोरा आदमी 1 नंबर का।
अरे साहब मर गया मत कहना, तो तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेगा, भीख मांगेगा। इसकी हरामखोर की नियत देखो। और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले जाए। सुभान अल्लाह। भाई उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहेगा। पता चला चंदा खोर जमात। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने। छिचोरा आदमी है तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा मैं। टीट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे को तैसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए, निगाहों से उजाल हो गए। तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है, कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये भी इख्तियार। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा। तो जर्जी से मैं कहता हूं क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती। कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूं। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता। कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे, चीखे, चिल्लार कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो, मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रही। कैसे मर सकते हो तुम? मलकुल मौत आज तक दिखेगी भाई, मरने वाले को ही दिखते सिर्फ, जिंदों को तो नहीं दिखेगा।
एक खंजर लो और इसके कांधे को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे, क्यों कर रहे हो? भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है, 2 फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूं, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहां है फरिश्ते, करामन कातिबीन कहां है भाई, करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं, तो क्या नहीं होती? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं, आंख वाले तेरी जौवन का तमाशा देखे। बेशक, सुभान अल्लाह। दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे? मुफ्ती आजम कहते हैं, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, बेशक, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं।